काफी टाल मटोल के बाद आखिर 23 जनवरी को उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने ही वाले हैं। इन चुनावों की तैयारी से साफ नजर आ रहा है कि उत्तराखंड की राजनीति अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ के सो कॉल्ड नेताओं का स्तर इससे समझिए, वो अपनी पार्टी में मांगते सांसद का टिकट है, दावेदारी विधायक की करते हैं, लालच उनका मेयर या जिला पंचायत सदस्य टिकट पाना होता है, पर संतुष्ट वो पार्षद के टिकट से ही हो जाते हैं। क्या आपको पता है वो कौन है जो आज निकायों के टिकट फाइनल कर रहा है? भाजपा और कांग्रेस के वो कद्दावर कौन हैं जो उत्तराखंड में अपने चहेते चेले को मेयर या नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट दिला सकने का दम रखते हैं? या ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड की राजनीति में राज्य की लीडरशिप जैसी कोई चीज बची ही नहीं? नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में समझते हैं उत्तराखंड की राजनीति से स्थानीय मुद्दों के बाद अब कैसे गायब हो रही है स्थानीय लीडरशिप। एक्सपेरिमेंट की नर्सरी बनते उत्तराखंड को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों में कम से कम निगम और पंचायत चुनावों में तो उस राज्य की अपनी लीडरशिप का दबदबा रहता है। ये माना जाता है कि निकाय चुनाव राज्य के नेताओं की लीडरशिप में ही लड़े जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन चुनावों में केंद्र का दखल न्यूनतम होता है, पर उत्तराखंड की दोनों मुख्य पार्टियों के नेता इन चुनावों के लिए भी केंद्र का मुंह ताकते हैं। इस चुनाव में दोनों पार्टी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि मेयर का टिकट केंद्र तय करेगा। मेयर एक खाने कमाने वाला पद है। उत्तराखंड में होने वाली जमीन की गड़बड़ियां सीधा इस पद से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसके टिकट की डोर सीधा केंद्र के हाथ में है। उत्तराखंड के भीतर 1 से 11 हो चुके नगर निगमों का एक बड़ा खेल भी पिछले 15 सालों में हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान से चलने वाले उत्तराखंड के शहरी निकाय पिछले 3 सालों में अपने खर्च का 10, 15 और 14% ही कमा पाए हैं। स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन जैसे बेसिक सुविधाओं के नाम पर बनाए गए शहरी निकायों का यह पूरा खेल आप इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। आज के समय में उत्तराखंड में लोकल लीडरशिप केवल पार्षद और ग्राम पंचायत स्तर तक ही देखने को मिलती है। इससे ऊपर बढ़ने के लिए भाजपा और कांग्रेस का दामन ही नेताओं को विकल्प के तौर पर नजर आता है। इन दोनों पार्टियों के अलावा अधिकांश सीटों पर जमानत जब्ती से बचना ही नेताओं का पहला संघर्ष है। इसका प्रमुख कारण उत्तराखंड की मुख्य धारा की राजनीति से जल, जंगल, जमीन, रोजगार, पलायन जैसे पहाड़ के स्थानीय मुद्दों का कमजोर होना है। उत्तराखंड में भूकानून से ज्यादा यूसीसी को मिलता महत्व बताता है कि राज्य की राजनीति में स्थानीय से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। अलग अलग आइडियोलॉजी के बावजूद कांग्रेस भाजपा ने मिलकर राज्य की राजनीति में नेशनल एजेंडे हावी किए हैं। निकाय चुनाव तक में उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दे राजनीति का विषय नहीं बनते हैं। दोनों ने उत्तराखंड में जो नीतियां लागू की हैं उसमें पर्वतीय भूगोल, सांस्कृतिक विविधता और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र से बनी कड़ी चुनौतियों को कभी ध्यान में नहीं रखा गया। किसी से नहीं छुपा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में घरों और इमारतों का निर्माण अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, जिनमें सीवेज सिस्टम या तो गायब है या निर्धारित लाइनों पर नहीं है। पहाड़ी का झुकाव, सेडिमेंट की मोटाई और भार वहन क्षमता जैसे तकनीकी शब्द सरकारी कागजों से कभी बाहर ही नहीं निकल सके। नोट के भार से दबा यह विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आपदा के बाद बस कागज काले करता है। उत्तराखंड में शायद ही ऐसा कोई शहरी निकाय हो जिसके पास वेस्ट मैनेजमेंट या पार्किंग जैसे बेसिक मुद्दों का कोई सॉल्यूशन हो। पिछले 2 दशकों में पहाड़ी शहरों में आबादी लगभग 2 गुनी हो गई है, जिससे सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उत्तराखंड का अधिकांश पर्वतीय हिस्सा सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। अनियोजित विकास पूरे राज्य के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इतने मुद्दे होने के बावजूद कौन सा ऐसा नगर निकाय है जिसने अपने नगर विकास में इन मुद्दों को जरा सा भी कंसीडर किया है? नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी, ऋषिकेश, लैंसडाउन उत्तराखंड ही नहीं देश के सबसे ओवरक्राउडेड हिल स्टेशन में शुमार हैं। सरकार 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन जैसे नारे दे रही है, लेकिन इन योजनाओं में स्थानीय लोग कहां हैं? वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पर राज्य सरकार इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को उससे कितना फायदा मिल रहा है? सरकार की इन नीतियों में स्थानीय लोग कहां हैं? उत्तराखंड के स्थानीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे कहां हैं?